नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube में चैनल आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, कृपया इसे ध्यान से सुने। ये कहानी बस से ससुराल तक एक पुनर्मिलन की कहानी है। इसमें सीमा और रमेश का तलाक होने के बाद फिर से मिलन होता है। दोनों पति पत्नी एक साथ आकर एक सुकून भरी नई जिंदगी जीने लगते हैं। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। गांव के किनारे बने कच्चे घर में सुबह सुबह फिर वही आवाजें गूंज उठीं। बर्तन पटकने की, दरवाजा जोर से बंद होने की और बीच बीच में शराब की तीखी गंध के साथ उठती बहस की। सीमा और रमेश की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर इन 5 सालों में उनके बीच शांति के पल गिने चुने ही रहे। रमेश शराब पीता था, शाम होते ही ठेके की राह पकड़ लेता और लौटकर बात बात पर झगड़ा करता। सीमा ने समझाया, रोई, मिन्नतें की, अपने मायके वालों से कहलवाया, पर आदतें बदलने में रमेश असफल रहा। सीमा के मन में एक दिन बहुत कुछ टूट गया। जब रमेश ने नशे में उसकी बातों का मजाक उड़ाया और घर की इज्जत को ठेस पहुंची, तब सीमा ने निर्णय लिया। उसने तलाक की अर्जी दी। समाज ने बातें बनाई, रिश्तेदारों ने ताने दिए, पर सीमा ने अपनी आत्मसम्मान की कीमत समझ ली थी। अदालत में फैसले के दिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। कागजों पर स्याही सूख गई और उनके रास्ते अलग हो गए। 5 साल बीत गए। समय ने दोनों को अपने अपने ढंग से बदल दिया। सीमा ने अपने पैरों पर खड़े होने का संकल्प लिया। वो सिलाई कढ़ाई से आगे बढ़कर एक छोटे स्कूल में सहायक अध्यापिका बन गई। बच्चों की हंसी में उसे सुकून मिलता, पर रातों में कभी कभी अतीत की परछाइयां उसके मन को घेर लेती। वही घर, वही गलियारा, वही चूल्हे की आंच। उधर रमेश के जीवन में भी अंधेरा उतर आया। सीमा के जाने के कुछ महीनों बाद उसकी माँ बीमार पड़ी। रमेश नशे में डूबा रहा और माँ की सेवा में देर होती गई। एक दिन माँ ने दम तोड़ दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब घर सूना हुआ, तब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शराब छोड़ने की ठानी। आसान नहीं था। कई रातें पसीने में भीगी, कई सुबहें कांपते हाथों के साथ, पर उसने हार नहीं माने। धीरे धीरे वो बदलने लगा। एक दिन सीमा को लखनऊ जाना पड़ा। स्कूल के काम से उसे कुछ दस्तावेज जमा कराने थे। वो सुबह की बस में बैठी। खिड़की से बाहर खेत पीछे छूटते जा रहे थे। अचानक बस एक स्टॉप पर रुकी और कुछ यात्री चढ़े। उन्हीं में रमेश भी था। सीमा ने अनजाने में ऊपर देखा और आंखें ठिठक गईं। वही चेहरा, पर बदला हुआ। आंखों में थकान, दाढ़ी हल्की बड़ी हुई और कपड़े सादे। रमेश ने भी उसे पहचान लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। बस आगे बढ़ी। थोड़ी देर बाद रमेश ने साहस जुटाकर कहा, नमस्ते सीमा। सीमा ने सिर हिलाया। बात शुरू हुई, पहले औपचारिक, फिर धीरे धीरे दिल के पास। रमेश की आवाज भर्रा गई। उसने बताया, तुम्हारे जाने के बाद माँ का स्वर्गवास हो गया। अब घर में कोई नहीं, मैंने शराब छोड़ दी है। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा का दिल पिघलने लगा, पर उसके मन में डर भी था। क्या ये बदलाव स्थायी है? क्या फिर वही दर्द लौट आएगा? रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, एक मौका और दे दो, इस बार मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगा। बस की खिड़की से आती हवा में जैसे कोई पुरानी खुशबू घुल गई। लखनऊ पहुंचने पर सीमा को अपने भाई के घर जाना था, पर उसके कदम ठिठक गए। रमेश ने चुपचाप कहा, अगर तुम चाहो तो सीधे घर चलो। सीमा ने आसमान की ओर देखा। शायद माँ की याद आई, शायद अपने मन की आवाज। उसने फैसला कर लिया, वो अपने भाई के घर नहीं गई। वे दोनों ससुराल पहुंचे। घर सूना था, पर साफ सुथरा। रमेश ने चूल्हा जलाया, चाय बनाई। सीमा ने देखा, ये वही आदमी था, पर अलग भी। अगले दिनों में उन्होंने एक दूसरे को फिर से जाना। रमेश ने अपनी नौकरी पर ध्यान दिया। सीमा ने घर को अपने हाथों से सजाया। गांव वालों ने पहले बातें की, फिर धीरे धीरे चुप हो गए। समय ने घावों पर मरहम रखा। कभी कभी बहस होती, पर अब शब्दों में संयम था। एक शाम सीमा ने कहा, गलतियां हम दोनों से हुईं, पर अगर हम सीखें तो आगे का रास्ता सुंदर हो सकता है। रमेश ने सिर झुकाकर हामी भरी। ये कहानी केवल लौट आने की नहीं थी, ये बदलने, समझने और माफ करने की कहानी थी। बस की उस यात्रा ने 2 टूटे दिलों को फिर जोड़ दिया और ससुराल की दहलीज पर एक नई शुरुआत लिख दी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।